बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हज से रिलेटेड 2024 का जो हज है उसकी क्या प्रोसेस है, उसकी क्या प्रोसेसिंग फीस, उसके चार्जेस क्या है, उसका प्रोसेसिंग तरीक़ेकार क्या है, उसकी डेट क्या है, उसका पीरियड क्या है अप्लाई करने के लिए, जो उसकी डेट्स है जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की है और गवर्नमेंट उसके साथ क्या क्या पैकेज दे रही है, वो तकरीबन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम एक इस्लामिक फ़रीज़ा अदा कर रहे हैं, तो इसके लिए चूँकि इस्लामिक तो फिर किसी जहाँ से हम अप्लाई करें वो इदारा भी एक इस्लामी हो, तो इसके लिए मैंने चूज़ किया मीज़ान बैंक। तो मीज़ान बैंक एक बाय बर्थ इस्लामिक है। आप उससे ज़्यादा कि हम एक बेस्ट हज अदा करें, तो बेस्ट हज के लिए किसी बेस्ट इदारे को सेलेक्ट किया जाए। बैंक का जो अवार्ड है वो मीज़ान बैंक ने हासिल किया 2023 एंड 2024 का, ये रिसेंटली इन्होंने हासिल किया। तो लिहाजा मैंने मीज़ान बैंक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हासिल की और उसके साथ मैं हाजिर हूँ। तो चले मैं इसके प्रोसेसिंग तरीक़ेकार बताता हूँ। सबसे पहले इसकी डेट बताता हूँ कि नवंबर 27 से दिसंबर 12 इसकी लास्ट डेट है। इस पीरियड के दौरान आपने अप्लाई करना है। इसके अंदर दो तरीक़ेकार हैं। एक है लोकल, जो आप खुद अप्लाई करें और ख़ुद आप एप्लीकेंट भी खुद हैं और अप्लाई भी आप खुद कर रहे हैं। एक है आपको स्पॉन्सर करता है। अगर आपको बैरून मुल्क से कोई आपका रिलेटिव आपको स्पॉन्सर करता है, वहाँ से ये प्रोसेस है कि पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर, और यहाँ पर जो आप खुद डायरेक्ट अप्लाई करेंगे लोकली, तो आपका बैलेटिंग होगी, जो कि प्योर तरीके से बैलेटिंग होगी। इन साल और पिछले सालों में कुछ डिफरेंसेस भी हैं। इस साल थोड़े चार्जेस भी कम करती हैं इन्होंने। अगर कोई अप्लाई करता है विदाउट कुर्बानी तो 10,65,000 रुपये। अगर विद कुर्बानी तो कुर्बानी के 60,000 रुपीज़ चार्जेस हैं, तो 11,25,000 रुपये। अच्छा, इसके अंदर दो पैकेजेस हैं, लॉन्ग पैकेज और शॉर्ट पैकेज। शॉर्ट पैकेज जो 20 to 25 डेज तक का होगा, लॉन्ग पैकेज 38 to 42 डेज तक का होगा। शॉर्ट पैकेज के चार्जेस डिफरेंस हैं, 11,40,000 रुपये विदाउट कुर्बानी और 12 लाख रुपए विद कुर्बानी। आप इरादा रखते हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप किसी भी ब्रांच में विज़िट करें। मैंने विज़िट किया, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली है। सबसे पहले आपका जो CNIC है वो वैलिड हो, आपका जो पासपोर्ट है वो एक वैलिड हो, बल्कि वो 16 दिसंबर 2024 तक का वैलिड हो। अगर वो उससे पहले एक्सपायर हो रहा है तो आप नया अप्लाई कर लें और उसका टोकन भी आप सबमिट करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑफ की नॉमिनी के CNIC की कॉपी भी सबमिट करानी है, उसका सेल नंबर भी सबमिट कराना है और बिल्कुल करेक्ट तरीके से। और नॉमिनी इसमें ये नहीं कि मियाँ बीवी अगर जा रहे हैं, बीवी ने अपने हस्बैंड का नाम लिखवा दिया और हस्बैंड ने अपनी बीवी का, जबकि जा रहे दोनों हैं, तो ये नॉमिनी नहीं कहलाएंगे। नॉमिनी शुड नॉट बी गोइंग टू हज, यानी कि वो हज पे नहीं जा रहा हो, यानी कोई ऐसा आपका क्लोज रिलेटिव, यानी आपका बेटा, आपकी बेटी या कोई भी ऐसा जो हज पे इस साल नहीं जा रहे, उनकी डिटेल आपने सबमिट करानी है। एक्चुअली बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। अगर आपकी डेथ हो जाती है या कोई ऐसा हादसा हो जाता है कि फिनिश, तो फिर आपके नॉमिनी से बात की जाएगी, नॉमिनी को रिफंड किए जाएंगे और उसका एक ऐसा नंबर हो जो फर्स्ट टाइम पे ही कनेक्ट हो सके। आपने 3 पिक्चर पहले से खिंचवानी है जिसमें आपका 70% फेस आए, विदाउट ग्लासेस। ये ग्लासेस लगे हुए हैं, इसे ग्लासेस कहा जाता है। ये आपने उतार के पिक्चर लेनी है। खवातीन अपने बाल, अपने कान, अपना गला, ये तीनों ढक के 70% फेस को कवर करेंगे अपनी पिक्चर में। आपका जो बैकग्राउंड होगा वो लाइट ब्लू कलर का होना चाहिए। अच्छा, पिक्चर का साइज 3x4 पासपोर्ट साइज की पिक्चर होनी चाहिए। 3 पिक्चर आप सबमिट कराएंगे, 2 पिक्चर आप अपने साथ भी लेके जाएंगे, 2 या 3 पिक्चर आपने अपने साथ सऊदीया भी लेके जानी है। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए लोग परेशान होते हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट हमने बनवाना है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आप ब्रांच में जाएंगे, वो आपको एक फॉर्मेट, एक पेपर देंगे, वो आपने डॉक्टर के पास लेके जाना है। डॉक्टर आपको चेक करेगा कि आप फिजिकल फिट हैं,
बस वो आपको उसके ऊपर अटैच करके दे देंगे, वो आपने लाके सबमिट कराना है। उसका फॉर्मेट भी मैं भी आपसे शेयर करूँगा। कोविड वैक्सीनेशन का जो सिलसिला चल रहा है, तो आपने कोविड से रिलेटेड वैक्सीनेशन करानी है। वो वैक्सीन जो सऊदी गवर्नमेंट के हिसाब से काबिल मंजूर हो। नंबर 1 फाइजर, मोडर्ना, एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन, स्पुतनिक वी वैक्सीन, सिनोफार्म, सिनोवेक, कोवैक्स, नूवासोविड। इनमें से कोई भी वैक्सीन है तो फिर बूस्टर की ज़रूरत नहीं है, बूस्टर डोज की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेंट की एज की कोई लिमिट नहीं, किसी भी एज के हो सकते हैं। लेकिन अगर एजिड पर्सन हैं, यानी कि 80 प्लस और मेडिकली अनफिट यानी कि माजूर, तो जा सकते हैं विद हेल्पर के। एलिजिबल के लिए कौन कौन लोग जा सकते हैं? जिन्होंने 2027 से पहले गवर्नमेंट के पैकेज का हज किया हो वो जा सकते हैं। अगर इसके बाद किसी ने किया है 2027 या इसके बाद, तो वो एलिजिबल नहीं है, वो फिर अपना प्राइवेट कराएं। अच्छा, अगर 2027 के बाद किया है और वो जाना चाहते हैं तो वो एज अ महरम जा सकते हैं। किसी खातून के, जिस खातून ने नहीं किया हो उसके महरम बन के जा सकते हैं। महरम की एज 15 ईयर होनी चाहिए। महरम कौन कौन हो सकते हैं? सबसे पहले हस्बैंड, बेटा, भाई, बाप, ससुर, चाचा, ताया, ये तमाम महरम हो सकते हैं। आपका भतीजा, आपका भांजा, आपका दामाद भी आपका महरम हो सकता है। लेकिन आपका कोई बॉयफ्रेंड आपका महरम नहीं कहलाएगा, तो इस चीज़ का एहतियात करें। आप अपनी किसी गर्लफ्रेंड के महरम नहीं बन सकते, यानी आपका रिश्ता होना ज़रूरी है, यानी रिश्तेदारी होना ज़रूरी है, तो इस चीज़ का एहतियात करें। ग्रुप लीडर कैन बी अडल्ट, कैन बी मेल और फीमेल, यानी मर्द और ख़वातीन कोई भी हो सकते हैं। और अब है ख़वातीन के लिए जो महरम के साथ ही जा सकती हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा रिलीफ है, आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि वो विदाउट महरम भी जा सकती हैं। लेकिन जो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, जो उसमें विदाउट महरम नहीं जा सकती। अहले तशी जो फ़िक़्ह जाफ़रिया से रिलेशन है जिनका, वो ख़वातीन 45 प्लस एज की खातून विदाउट महरम भी जा सकती। अब वो ख़वातीन जो किसी भी फ़िक़्हे से हैं वो सिंगल भी जा सकती हैं विदाउट महरम के, लेकिन इसके लिए वो एक इकरारनामा जो कि 50 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर के ऊपर प्रेस करना है। वो इकरारनामा भी आपको ब्रांच से मिलेगा, उसका पूरा फॉर्मेट, जिसमें कुछ ताकीद लिखी हुई है, उसमें आप अपनी जिम्मेदारी खुद लेती हैं और उस पर 2 गवाहान की दस्तखत की ज़रूरत। लेकिन वो किसी ऐसे ग्रुप में अटैच होंगी जिसमें एक अच्छी तादाद ख़वातीन की हो और वो उनके ऊपर पूरा भरोसा हो उन ख़वातीन के ऊपर। स्पॉन्सरशिप जो है, जिसमें पहले आइए पहले पाइए का जो मैंने आपको पहले बताया, उसमें ये है कि वो जो अकाउंट होगा बैंक का वो भी यूएसडी डॉलर, तो यूएसडी डॉलर आने चाहिए। लेकिन इससे मुराद ये नहीं कि आप कराची में हैं और पंजाब से किसी ने आपको यूएसडी डॉलर आपको स्पॉन्सर की, ये स्पॉन्सर नहीं कहलाएगी, ये लोकल रेमिटेंस कहलाएगी। अच्छा, दस्तावेज़ात मैंने आपको बता दी, जिसमें पिक्चर, CNIC, पासपोर्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि मैंने आपको बताया कि आपको फॉर्मेट ब्रांच से ही मिलेगा, आपने सिर्फ जस्ट उसको अटैच करवाना है डॉक्टर से। आपने स्क्रीन पे देखे तमाम पैकेजेस किस किस हिसाब से जो पैकेज हैं। अच्छा, कौन से खास जो बीमारी की वजह से हज के लिए अहल नहीं, उसमें काफ़ी एक लंबी डिटेल है। जो बलगमी, तिब, दिक, शदीद दमा, शदीद अमराज कल्ब और जिनका शुगर या ज़ियाबतीस और ब्लड प्रेशर काबू में ना हो, या शदीद नफसियाती मरीज़ अफराद हज के लिए अहल नहीं होंगे। ऐसे अफराद जो ब्लैक लिस्ट हो सऊदी गवर्नमेंट के हिसाब से या हमारी गवर्नमेंट के हिसाब से, जिनका नाम ECL में हो, वो भी हज करने के अहल नहीं। बैंक अकाउंट तमाम एप्लीकेंट के लिए लाजिम है,
लेकिन जो 18 साल से कम है वो अपने वालिदैन के अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। जिन अफराद के पास अकाउंट नहीं है उनके लिए स्टेट बैंक ने आसान अकाउंट की सहूलत मुतारुफ कराई है। वो किसी भी बैंक में अपना आसान अकाउंट खुलवा सके ताकि वापसी आने पर जो रकम आपकी वापसी हो तो वो आपके अकाउंट में डलवा दी जा सके। जब आप बैंक में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो फिर आपको एक एसएमएस मौसूल होगा। एसएमएस हासिल करने के लिए आपकी सिम कन्वर्टेड ना हो। ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा 14 अफराद का हो सकता है। अगर आपकी फैमिली मेम्बर 15 या 16 हैं तो उनको 2 ग्रुपों में तकसीम कर दिया जाए। ग्रुप सिंगल भी हो सकता है और मैक्सिमम 14 लोगों का ग्रुप बन सकता है, तो लिहाजा इसका एहतियात करें। अगर आपका एक फ़र्द भी ज़्यादा है तो आप ये ना सोचें कि ग्रुप की कोई लिमिट बढ़ा दी जाएगी। ग्रुप 14 लोगों का ही रहेगा, आप 2 ग्रुपों में तकसीम हो जाए। इस तरह तकसीम हो जाए कि अगर एक ग्रुप सेलेक्ट हुआ और एक ना हुआ तो आप लोगों को परेशानी ना हो। उनके मोहर्रम उनके साथ, इनके महरम इनके साथ। अच्छा, अहले तशय्युअ के लिए जो शिया अफराद हैं इनके लिए एक क्वेश्चन है फॉर्म के अंदर ही कि डू यू रिक्वायर शिया फैसिलिटी। तो आपको अगर वो रिक्वायर है तो आपने वहाँ पर यस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपने नो सेलेक्ट करना है। अच्छा, फॉर्म के अंदर सिर्फ वही नाम लिखें जो आप वही नाम वही वल्दियत हो जो आपके पासपोर्ट पे क्लियर वाज़ेह तौर पे है। अगर आप बाद में डॉक्टर बन चुके हैं तो ये नहीं कि आपने डॉक्टर लिख दिया। आप मिस्टर या मिसेस या मिस ऐसा कोई वर्ड यूज़ नहीं करना है, बस जो आपका नाम है जस्ट वही नाम आपने यूज़ करना है। अच्छा, शनाख्ती कार्ड बाज़-औक़ात पुराना पता लिखा होता है, बाज़-औक़ात क्या अक्सर ही हमारे पास तो पुराने पते लिखे होते हैं। जब आप शिफ्टिंग हो जाती है, कई साल हो जाते हैं लेकिन आप एड्रेस को अपडेट नहीं कराते, तो आपने जो अपना करंट एड्रेस जिस पे आप रह रहे हैं, जिस पे आप इस वक्त रेजिडेंस है, वही एड्रेस आपने लिखवाना है। आपने एनआईसी के पुराने पते नहीं लिखवाने। जिस पे अगर आप रहते हैं तो आप वहीं का पता लिखवाएं कि कोई राब्ते के लिए आसानी से राब्ता किया जा सके। आपको सर्टिफिकेट भी दिखा दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग अल बशार चैनल।